इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। और पाकिस्तान इस बार ऐसा लड़ा कि एक असंभव जीत को हासिल करके माना। इस जीत की गूंज बरसों बरसों तक क्रिकेट के इतिहास में गूंजती रहेगी। पाकिस्तान की स्वर्णिम जीत कही जाएगी। वह पाकिस्तान जो विश्व कप में दयनीय प्रदर्शन के कारण लगातार आलोचना झेल रही थी। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम जो सबके निशाने पर थे, बिल्कुल जिनको ऑन फायर कर दिया गया था, बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया गया था, उन्होंने और उनके रणबांकुरे फखर जमान ने एक ऐसी जीत पाकिस्तान को दिला दी है जो पाकिस्तान को विश्व कप की जीत से कम नहीं है। विश्व कप से बाहर होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान को जब न्यूजीलैंड ने 400 का स्कोर पार करने की चुनौती दी तो फखर जमान ने इस चुनौती को बखूबी स्वीकार किया, और न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उसको पूरा करके भी दिखा दिया। भले ही बारिश आई, भले ही पहला विकेट जल्दी गिर गया, लेकिन फखर जमान के हौसलों में कोई कमी नहीं आई। बेशक आज पूरी दुनिया फखर जमान को सलाम कर रही है। फखर जमान खुद में एक कमाल के खिलाड़ी हैं। उस खिलाड़ी को जिसे बार बार अंदर बाहर किया जा रहा हो, विश्व कप के पहले मैच में खिलाया जाता है, फिर बाहर बैठा दिया जाता है, फिर बांग्लादेश के खिलाफ लाया जाता है, किसी तरह से वो टीम में जगह बनाते हैं अच्छे प्रदर्शन करके और अपनी टीम को एक रोमांचक जीत दिलाते हैं। और फिर बारी आती है न्यूजीलैंड की, और आज के मैच में जो फखर जमान ने कमाल की बैटिंग की है, वो 11 गगनचुंबी छक्के, बिल्कुल निर्दोष पारी, कहीं पर भी कोई चूक नहीं। न्यूजीलैंड एक मौके के लिए तरस गया और फखर जमान जीत के लिए तरस रही पाकिस्तान को एक बड़ी खुशी दे दी। सेमीफाइनल की दौड़ अब बेहद रोमांचक हो गई है। न्यूजीलैंड को जहां अपना आखिरी मैच श्रीलंका से खेलना है, वहीं पर पाकिस्तान को अब अपना आखिरी मैच इस विश्व कप में संघर्ष कर रही इंग्लैंड से खेलना है। इस मैच में न सिर्फ पाकिस्तान को 2 अंक मिले हैं, बल्कि उसका रन रेट भी अब प्लस में हो गया है और इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ी जीत उसको सीधा सेमीफाइनल का दरवाजा खोल सकती है। मैच के बारे में बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की, भारतीय मूल के सचिन रविंद्रा ने जिस तरह से 94 गेंदों पर शानदार 108 रन बनाए, और केन विलियमसन ने जिस तरह चोटिल होने के बावजूद वापसी की और पहला मैच किस विश्व कप में खेलकर 79 गेंदों में 95 रन बनाए, और न्यूजीलैंड ने जब बोर्ड पर 400 रनों का स्कोर टांग दिया, तब जाकर के पाकिस्तान की उम्मीदें धराशायी हो चुकी और हर कोई ये समझने लगा कि बस अब पाकिस्तान की हार वक्त का ही एक सवाल है। 50 ओवर किसी तरह से पाकिस्तान खेल जाए, यही बहुत है। और जब पाकिस्तान का पहला विकेट बहुत ही कम स्कोर 5 रन पर ही गिर गया तो लगा कि पाकिस्तानी टीम जल्दी ही ढह जाएगी, लेकिन फखर जमान तो कुछ और ही सोच कर आए थे। उन्होंने अपने कप्तान बाबर आजम के साथ मिलकर जिस कलात्मकता से और विस्फोटकता से पारी को संभाला, बस न्यूजीलैंड सिवाय देखने के और कुछ न कर सका। दोनों ही बल्लेबाज जानते थे कि यह वर्षा बाधित मैच हो सकता है, डीएलएस सिस्टम के द्वारा उनको संभावित स्कोर दिया जा सकता है। दोनों ने तेजी से रन बटोरना शुरू कर दिया और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दोनों बल्लेबाज दबाव में खेल रहे हैं। बाबर आजम ने जहां एक तरफ से साथ दिया, विकेट को नहीं गंवाया, दूसरी तरफ से फखर जमान ने रन रेट को हाई करके रखा और यही रणनीति पाकिस्तान के काम आई। जब 21 ओवर के बाद पहली बार बारिश ने खलल डाला, उस समय ही पाकिस्तान डीएलएस स्कोर यानी वर्षा बाधित स्कोर के 1 रन ज्यादा था, और जब दोबारा मैच शुरू हुआ तब भी दोनों बल्लेबाज दिमाग में एक ही चीज लेकर के उतरे कि हमें रन गति को तेज करना है। डीएलएस स्कोर उनके दिमाग में ओवर द ओवर चल रहा था और वो उससे हमेशा आगे अपनी टीम को रखना चाहते थे। यही वजह है कि जब इस सोडी के हाथ में 23वां ओवर आया तो दोनों बल्लेबाज उन पर टूट पड़े और उस ओवर में 12 रन बटोरे। लेकिन पाकिस्तान की जीत की असली पटकथा तो पारी के 25वें ओवर में लिखा, जब दोबारा से इस सोडी ओवर लेकर के आए और दोनों बल्लेबाज भूखे गिद्धों की तरह इस सोडी की गेंदों पर टूट पड़े। जहां पहली ही गेंद पर बाबर आजम ने छक्का लगाया, वहीं इसी ओवर में फखर जमान ने भी 2 लंबे लंबे छक्के लगाकर इस ओवर में 20 रन बटोर लिए और यही 20 रन अंत तक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच का अंतर बना रहा।
क्योंकि जब बारिश के बाद मैच दोबारा शुरू होगा उस समय डीएलएस के तहत जो पाकिस्तान को स्कोर दिया गया था वो था 41 ओवर में 342 रन। और यही उनके दिमाग में हमेशा बना रहा कि इस स्कोर से हमें हमेशा आगे रहना है। और यही वजह है कि जब 26वें ओवर में बारिश की वजह से दोबारा मैच रुका उस समय डीएलएस का स्कोर जो पाकिस्तान को चाहिए था वो चाहिए था 179 रन, यानी 180 रन बनाने थे उसको जीतने के लिए, जबकि पाकिस्तान बना चुकी थी 200 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और 25.3 ओवर के इसी दौरान जो बारिश दोबारा शुरू हुई तो फिर मैच का कोई परिणाम, तो फिर बारिश रुकी ही नहीं और मैच का परिणाम डीएलएस के इसी स्कोर पर जारी करना पड़ा, जिसके हिसाब से पाकिस्तान 20 रन आगे थी। और इसी स्कोर पर पाकिस्तान को 20 रन से विजेता घोषित कर दिया गया, जिसके असली नायक थे फ़खर जमान, जिन्होंने मात्र 81 गेंदों में नाबाद 126 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें चौके कम और छक्के ज़्यादा थे। मात्र 8 चौके लगा करके अपनी इस पारी में धुआंधार गगनचुंबी 11 छक्के लगा करके फ़खर जमान ने बता दिया कि उनकी काबिलियत क्या है। और इसी के साथ उनको बहुत ही बेहतरीन साथ दिया बाबर आजम ने और शानदार 63 गेंदों में 66 नाबाद रनों की पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और इसी के साथ पाकिस्तान की उम्मीदें भी अब परवान चढ़ने लगी हैं, क्योंकि रन रेट भी सुधर गया है, अंक बराबर हो चुके हैं, 8 अफगानिस्तान, 8 न्यूजीलैंड, 8 पाकिस्तान। और अब रोमांचक दौड़ हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने का सपना संजो सकता है। न्यूजीलैंड के पास भी बराबर के मौके हैं, उसके सामने रहेगी श्रीलंका और पाकिस्तान के सामने रहेगी इंग्लैंड, जबकि अफगानिस्तान के सामने अब 2 मजबूत टीमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका हैं। तो कुल मिलाकर के अभी भी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है पॉइंट्स टेबल पर। चौथी टीम का निर्णय अभी भी नहीं हुआ है, कौन पहुंचेगी सेमीफाइनल में।